जब जब बाहर आई। छोड़ छाड़ कर भाग गए मुझे, बच्चों को। क्या था ये? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आज से पहले हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ था काम्या। आज से पहले मैं कभी घर छोड़ के नहीं गया था, गया ना? There is always a first time। और इससे पहले कि और भी कुछ मैं फर्स्ट टाइम करूं, समझ जाओ। मैं समझ जाऊं? All right. मैं बच्चों को यूं छोड़ के चले गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं सॉरी बोलता हूँ। पहले भी सॉरी बोला है, अब भी सॉरी बोलता हूँ। तुमने सबके सामने मेरा इंसल्ट भी किया, फिर भी मैंने सॉरी बोला। अब च्युइंगम की तरह इसको खींचो मत, खत्म करो यार। खत्म करो? हो गया ना तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म? हो गया खत्म? तुम्हारे लिए खत्म नहीं हुई है, तुम बदला लेना चाहती हो। यू वांट टू गेट बैक? मैं 4 दिन के लिए गया था, तुम 8 दिन के लिए चली जाओ। लैपटॉप फोन सब बंद करके सब छोड़ छाड़ कर चली जाओ। बच्चों का ध्यान मैं रखूंगा। लीव नाउ, गो, गेट आउट। वाह मिस्टर मनीष, वेरी गुड आइडिया। कभी तुम बच्चों को छोड़कर भाग जाओ, कभी मैं बच्चों को छोड़कर भाग जाऊं। बच्चे ना हो गए, कोई खिलौना हो गया तुम्हारे लिए। मैं भी नहीं हूँ। जितना जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी बेहतर होगा और मेरे फ्यूचर के लिए भी शायद। सर दर्द कर दिया। अरे दूसरी एक बात, तुमने कहा था ना कि हमने साथ में डिसीजन लिया है तो साथ में अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह व्हाटएवर। तो हम साथ में अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस घर में जबरदस्ती साथ में रहेंगे, लेकिन 2 अलग अलग इंसानों की तरह, अजनबियों की तरह, लाइक पेन गेस्ट्स। पता नहीं ये ना मर्द की धारणा किसने बनाई कि मर्द बहुत स्ट्रांग होते, बहुत ताकतवर होते, बहादुर होते। फट, ऐसे होते डरपोक सारे के सारे मर्द। क्या बोला? हाँ, देखना चाहती हूँ कितनी ताकत है मुझ में। ये ताकत है तुम में? ऐसे ताकत दिखाओगे? हाँ, छोड़ो मेरा। Say, leave me. That's what I want to do. Leave you forever. मनीष! और जोर से। अरे इतनी जोर से बोल रही हो, तुम्हारे कान नहीं फट रहे? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मेरे कान में मिश्री घुलती है, और जब तुम अपने मुंह से मेरा नाम लेती हो ना, तभी तो मेरे नाम को उसकी पहचान मिलती है। अच्छा जी? सीरियसली। चलो हटो, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे हटने के लिए और छोड़ने के लिए थोड़ी ना शादी की थी तुम्हारे साथ। जिंदगी भर यूं ही हाथ पकड़ के रखूंगा और यूं ही बाहों में जकड़ के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कभी भी। वो देखो ऊपर, देखो ऊपर, चांद तारे दिख रहे हैं? जेलस हो रहे हैं। चांद तारे जेलस हो गए? चांद तारों को भी जेलसी होती है, सिर्फ इंसानों को नहीं। और कभी कभी तो ये फूल पौधे, उन लोग को भी जेलसी होती है। हमसे सब जेलस है। चलो हटो। मनीष नाम तो मेरा मम्मी पापा ने रखा है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, असली पहचान तब मिलती है जब तुम अपनी सुरीली आवाज से मेरा नाम लेती हो। ओह, रियली? मेरा नाम लेते मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलो मनीष। और एक बार मनीष। जरा प्यार से। और कितना प्यार से? थोड़ा प्यार से, आंख बंद करके, एकदम दिल से। मनीष। 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 ऐसा भी क्या गुनाह है, हमको मिली सजा है। मासूमियत क्यों लूटे,
ऐसी भी क्या खता है, ओ दे दी नजर में खुशियाँ, या फिर गम के साए, ला 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 ला। ज्योत्सना, प्लीज कम। अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आऊँ? नो, इट्स ओके। प्लीज सिट। ये सब ठीक नहीं हुआ सर। Hey. रेजिग्नेशन लेटर। ओह, तो उसने रेजिग्नेशन दे ही दिया। वो बहुत परेशान थी। बहुत बेसब्र औरत। खैर, अगर कोई अपना ही नुकसान करने में आमादा हो तो कोई क्या कर सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। काम्या का हस्बैंड है ना मनीष, वो आजकल रीचेबल ही नहीं है। सब बहाने में से। सच बात तो यह है कि वो जॉब प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए रेजिग्नेशन दे दी। तो यही होता है औरतों के साथ, प्रेशर झेल नहीं पाती और बाद में रेजिग्नेशन। सर उसके घर की बहुत से इश्यूज हैं। किसके घर पे नहीं होते हैं? प्रॉब्लम बहुत बुनियादी है, फंडामेंटल है। मेरा तो ये मानना है कि औरतों का काम करने का टाइम स्पेन बहुत छोटा होना चाहिए। उन्हें जल्दी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। जल्दी मतलब? 23 में नौकरी, 25-26 में शादी, 27-28 में बच्चा और उसके बाद रिटायरमेंट। और फिर उसके बाद? उसके बाद औरतों का काम ही क्या है? सारा ध्यान तो उनका बच्चे संभालने में, घर परिवार में, सास ससुर की सेवा में, इन्हीं सब में भी जाता है। और ये मर्द? इन मर्दों का ध्यान कहाँ होता है? सॉरी सर, वो एक्चुअली फ्लो में थी ना, इसलिए बोल गई। पर सर एक बात है, इसीलिए ना मैंने शादी का स्यापा ही नहीं रखा। इसीलिए तो खुश हो। काम्या से कह देना कि उसका रेजिग्नेशन मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। सर अगर एक बार आप ये रेजिग्नेशन रिकंसिडर कर लेते तो मेरा मतलब एक बार काम्या से बात कर लेते। बातें मत करो। मैं अपने काम में बहुत प्रोफेशनल हूँ, इमोशनल नहीं। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बात कहूँ? कहो। सर माना कि औरतों को शादी के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, एक काम्या ही थी ना जिसने अपनी मैरिड लाइफ और ऑफिस दोनों को एक साथ संभाले रखा। आज पूरे 4 साल से वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है। सर जब काम्या यहाँ आई थी ना तो उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी थे, और उसके बाद भी उसने इस कंपनी को 43% की ग्रोथ दी है। ये बात तो आप जानते हैं। सॉरी सर, बस ऐसे ही बोल गई। काम्या को रेजिग्नेशन खबर ईमेल में मैं खुद दे दूंगा, तुम मुझसे कुछ मत कहना। ओके सर। ओके। Good morning, sir. Morning. How are you today, Vinny? Fine, sir. घर में सब ठीक है ना? हाँ, तुम्हारी तबीयत?
Everything is fine, sir. बोल कुछ रही हो, फील कुछ और कर रही हो, कुछ तो प्रॉब्लम है. लेट मी गेस. ओके, मैं 5 दिन तुम्हें बिना बताए यूं ही चला गया था, नो कांटेक्ट, इसलिए तुम थोड़ी अपसेट, राइट? अरे यार, मैं सब छोड़ छाड़ के, मतलब टेम्पररी सब छोड़ छाड़ के बाइकिंग पे चला गया था. फोन बंद, लैपटॉप बंद, कांटेक्ट बंद, सिर्फ मैं और नेचर. बहुत मजा आया, एकदम रिलैक्स और फ्रेश होके आया हूँ. ऐसा कभी कभी करना चाहिए, अच्छा लगता है ना? प्रॉब्लम कुछ और है. नहीं बताना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी. ये बताओ, बीच में तुम जिक्र कर रही थी कि तुम्हारी मदर कुछ लड़के वड़के देख रही है, कुछ फाइनल किया? कोई लड़का देखा तुमने? वो सर मम्मी देख रही है, मुझे पता नहीं. मिनी, आर यू श्योर शादी करना चाहती हो तुम? नहीं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. शादी के पहले का जो टाइम होता है बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड फीलिंग. शादी करते वक्त भी अच्छा लगता है, शादी करने के बाद भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम जो रोमांस रहता है ना, वो इनिशियली बहुत रहता है, उसके बाद थोड़ा और बढ़ता है, उसके बाद सिर्फ सवाल जवाब रह जाते हैं और टेंशन बढ़ जाती है, इनकम, एक्सपेंसेस, फिर बच्चे हो जाते हैं. हाँ, बच्चों से बहुत प्यार होता है, लेकिन प्यार फिर बच्चों तक ही सीमित रह जाता है. पति पत्नी से पता नहीं कहाँ परिंदा बनकर उड़न छू हो जाता है, गायब. फिर सिर्फ यूं ही टेंशन रहता है और फिर यूं ही पतियों को बाहर जाना पड़ता है, ऐसे 5-6 दिन के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के. और तुम्हें तो बाइकिंग भी नहीं आती है, बाइक चलाना आती है, तुम क्या करोगी शादी करके? आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया, शादी मत करो. सर, कामिया मैम आपसे बहुत प्यार करती है. ये अचानक काम्या मैडम बीच में कहां से आ गई? वो कामिया मैम मेरे घर पे आए थे. आपके पापा, उनके पापा और ये जानने आए थे कि आप कहाँ हो. मनीष को बुला. आई मीन मनीष मेहरा सर. हाँ, मनीष मेहरा. बट आप मिसेस काम्या मेहरा. ये जानने के लिए कि मैं कहाँ हूँ या शक करना है? मोबाइल पे तस्वीर दिखाई होगी तुम्हें भी, है ना? सर, कामिया मैम बहुत परेशान थे. वो आपके बारे में पूछ रहे थे, बाकियों के तो पता नहीं सर, पर वो काफी वरीड थे. एनीवे सर, मुझे थोड़ा सा काम है. रिश्ता वो क्यों बनाया जिसे तोड़ ही था देना. वादा किया था फिर क्यों जब ना था संग रहना. खामोश है ये नजरें, आंसू के बहते धारे. आहा
जब जब बहार आई। क्या इतने टेंशन में क्यों? सब तुम्हारी वजह से। क्या मेरी वजह से? अरे सारा बेड़ा गर्क तो तुमने ही किया है। कुछ भी बोले जा रहे। चलिए पहले दूध पी लीजिए। नहीं पिना है मुझे दूध। अरे एक टिकट कटा देती हूँ सुकेश के बच्चे का तो। फिर से वही बातें कर रहे। क्या हो गया आपको? अरे उस सुकेश की बच्चे की वजह से मेरा बिजनेस चौपट हो गया है। लेकिन उसमें सिर्फ उसका ही दोष नहीं है, तुम्हारा, मनीष और काम्या का भी है। हाँ, कम से कम इस तरफ से रिश्ता तो बना रहता, उसको हमारी वैल्यू तो पता चलती। तुम इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? आवाज नीचे करके बात कर सकते हो ना? नहीं करूंगा आवाज नीचे, नहीं करूंगा। सुनने दो। अरे सबको पता तो चले कि एक बीवी अपने शौहर के बिजनेस का कैसे बैंड बजा रही है। क्या किया है मैंने? जो कुछ भी आपने कहा वो सब कुछ किया है। कुछ नहीं किया, उल्टा जो मैंने तुम्हें बोला था वो भी काम बर्बाद कर दिया। तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। सब कुछ तुम्हारी वजह। क्या कहा मैंने? चुप, एकदम चुप। पागल हूं, पागल हूं मैं। मैंने कहा क्या? नहीं तुमने कहा नहीं, तुमने कहा नहीं, पर मैं पागल हूं। मेरा दिमाग नहीं चलता। आई एम मैड, आई एम मैड। लगता है गजेंद्र सुचित्रा पर फिर से चिल्ला रहा है। अरे कितना चिल्लाएगा ये? इतनी बार समझाया उसे कि सुचित्रा पे मत चिल्लाया कर, लेकिन इसको अकल ही नहीं आती है। आजकल तो किसी की भी नहीं सुनता। अरे वो बेचारी दफ्तर जाती है, कमा के लाती है इसके लिए, उसके पैसे भी खो दिए, अब पब्लिक के पैसे भी खोने पे लगा। इसको बिजनेस प्लान के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। उल्टा सुचित्रा को उस पर चिल्लाना चाहिए। वो क्या बोलेगी? वो तो बेचारी गाय है, उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती। चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने कहा चुप हो जाओ। बहुत हो गया। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका क्या मतलब है? आप टर करते रहेंगे क्या? कुछ भी बके जा रहे हैं। अगर सुकेश फोन नहीं उठा रहा तो क्या आप उसका सर फोड़ देंगे? हाँ फोड़ दूंगा, अगर सामने आया तो सर भी फोड़ दूंगा। तुम ही बताओ मैं क्या? कोई भी काम सीधा नहीं पड़ रहा है। सुकेश ने पहले सीढ़ियां तो चढ़वाई, लेकिन जब ऊपर चढ़ गया तो नीचे से सीढ़ियां ही खींची। ऊपर से बड़े भैया समझते कि मैं निकम्मा, कुछ कमाता नहीं, सिर्फ गवाता। कोई नहीं जानता मेरे ड्रीम्स क्या है। क्या मैं नहीं समझती आपकी ड्रीम? ये जो नौकरी मैं कर रही हूँ ये आप सब लोगों के लिए कर रही हूँ कि आपके ड्रीम्स पूरे हो। जता दिया ना तुमने भी एहसान। जताओ भाई, जताओ जताओ, सब लोग मुझ पर एहसान जताओ। निकम्मा हूं ना मैं, जताओ। आपका कुछ नहीं हो सकता। सुना आपने? कुछ नहीं हो सकता आपका। सुची, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तुझे मैंने कहा था ना कि सुचित्रा पे कभी मत चिल्लाना। नहीं, मैं कहाँ चिल्लाया? बाहर तक आवाज आ रही थी गजेंद्र। वो मैं बातें कर रहा था। ये बात करने का कौन सा तरीका है और कहाँ की तमीज है ये? कोई नहीं भैया, थोड़े परेशान थे। कविता, तुम सुचित्रा को लेकर डिनर तैयार करो। और हाँ, मरते वक्त बाबूजी तेरा हाथ मेरे हाथ में दे गए थे, मालूम। मैंने हर कोशिश की कि तुझे बाबूजी की याद ना। मनीष की शादी हो, क्योंकि तू शादी से पहले सेटल होना चाहता। 4 साल पहले सुचित्रा जैसी सुशील लड़की से तेरी शादी करवाई, लेकिन तू क्या कर रहा है आज तक? क्या किया तूने? तू देख रहा है ना तू कहां जा रहा है? वैसे का वैसा रहा, ना सेटल हुआ, ना सेटल होने का कोई लक्षण। ये तो कोई समझता ही नहीं है। तो तुझे कोई नहीं समझ। ये बात तो मेरे बेटे ने
साबित कर ही दिए कि मैं कितना समझदार हूं। जब जब बहार आई। ये बात तो मेरे बेटे ने साबित कर ही दी है कि मैं कितना समझदार हूं। पर मैं तुझे कहता हूं, तू समझ जा, देख ले तू कहां जा रहा है, वरना बहुत पछताएगा। अमेरिका अगर इराक पे दूसरी बार हमला भी कर लेना तो देख ले, जिम्मेदार मैं ही ठहराया जाऊं। घर के बाकी सब लोग मासूम, बेकसूर, नादान। वो मनीष और काम्या ने तलाक लेके मेरे बिजनेस की बैंड बजा दी। वो राइट, उनका हक। और गजेंद्र निकम्मा, नालायक। नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। यू जस्ट वेट। विक्रम, मुझे खुशी है कि हम ऐसी हसीन जगह में मिल रहे हैं जहां से हम एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। तो क्या लेंगे आप? कुछ नहीं, जो बताने के लिए बुलाया है प्लीज जल्दी बताइए, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। देखिए, हो सकता है कि ये बात तुम्हें पता हो, लेकिन क्योंकि काफी दिनों से तुम रीचेबल नहीं थे तो हो सकता है कि ना भी पता। आई रिक्वेस्ट है, पहले प्लीज मत बुझाइए और जो बताने के लिए बुलाया है बताइए। राइट, यू आर राइट। क्या है ये काम्या का इस्तीफा है।